नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और हमारे चैनल इन्फोटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के एग्ज़ाम पेपर चाहिए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी सारे एग्ज़ाम डाले हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया एग्ज़ाम पेपर। उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। निकिल का गलनांक होता है 1453 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के जो है केवल आंसर बताऊंगा। ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो टिक लग रहा है इस तरीके का, ये जो है आंसर है, ये जो मार्क हो रहा है, और मैं आंसर को बोलता भी रहूँगा। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है लैपिंग या होनिंग सरफेस का CLA मान 1 to 8 यानी कि 1 से 8 होता है। दोस्तों, CLA की फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, सेंटर लाइन एवरेज। नंबर चलते हैं 3 पर। रफ टर्निंग के लिए रफनेस का मान होता है N9। दोस्तों, N जो है रफनेस को प्रदर्शित करता है, तो ये N9 रफनेस मान है टर्निंग का। इसके बाद चौथे नंबर पे है पिन टेपर का अनुपात होता है। दोस्तों, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अगर आपको चमक ना रहा हो, तो ये हो गया, आपको चमकेगा। तो हाँ, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ। पिन टेपर का अनुपात होता है 1:50। 1 रेडियन बराबर होता है 57.3। 6 क्वेश्चन है 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 7वां क्वेश्चन है 1 घंटा वाट बराबर होता है 3600 जूल के। 8वां क्वेश्चन है मुंज मेटल में होता है कॉपर व खालिस्तान, तो इसमें मिला होता है जिंक। कॉपर और जिंक मिला होता है मुंज मेटल में। इसके बाद है दोस्तों 9वां क्वेश्चन, क्रॉस कट चीजल का ब्रास पर कटिंग एंगल होगा कितना होता है मतलब, तो इसका आंसर हुआ B 45। इसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10 क्वेश्चन क्या है? 10 क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा। तो 10 क्वेश्चन है सूक्ष्म मापी यंत्र के अल्पमान के साथ मिलान करें, तो आंसर इसका D होगा। दोस्तों, आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है 11वें का है बेबिट मेटल का एलॉय है टीन, एंटीमनी व कॉपर। दोस्तों, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो याद रखिए बेबिट मेटल में टीन, एंटीमनी और कॉपर मिला होता है। इसके बाद 12 क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एलॉय है क्रोमियम और निकल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हाफ राउंड नोच चीजल के लिए कटिंग एंगल होता है 45 डिग्री। इसके बाद 14 गन मेटल में होता है कॉपर, टीन व जिंक, ये याद रखें दोस्तों। इसके बाद है 15वां, कार्य के अनुसार मीडियम कार्बन स्टील पर ब्लेड की पिच में धातु की संख्या, इसका आंसर होगा दोस्तों 1.0 और 24। इसके बाद 16 है कास्ट आयरन के लिए ब्लेड का ग्रेड साइज बताओ, इसका आंसर है मीडियम। इसके बाद चलते हैं 17 पर। 17 क्वेश्चन क्या है? ज्यामिति टॉलरेंस। दोस्तों, ये जो चिन्ह है, ये आप चिन्ह देख रहे हैं ब्लैक वाला, तो ये चिन्ह हमारा सिलिंड्रिकल का और इसके आगे है प्रोफाइल का, तो आंसर हुआ D सिलिंड्रिकल एंड प्रोफाइल। 18 क्वेश्चन है ड्रिल का साधारण कटिंग एंगल होता है 118 डिग्री। 200 डिग्री लगा सकते हैं आप इसके आगे, तो 118 डिग्री होगा पूरा आंसर इसका। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है वर्म थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है रबड़ के लिए ड्रिलिंग कटिंग एज बताओ, इसका होगा आंसर 80 डिग्री। दोस्तों, इसमें 80 डिग्री लगा लें, 80 डिग्री है पूरा ये। इसके बाद ब्रास के लिए कूलेंट सूखी हवा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मीट्रिक टेपर का शीर्ष कोण दोस्तों होता है इसका 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकंड। 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखें, कभी भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके बाद है 23, ब्राउन एंड शार्प टेपर कितने नंबर में पाई जाती है? ये पाई जाती है 1 से 18 नंबर, ये भी याद रखें। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा साथ में इसके, एक होती है एक हमारी टेपर होती है मोस्ट टेपर, जो पाई जाती है 0 से 7 नंबर में और 8 विभिन्न साइज़ों में, ये भी याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट टेपर वाला। इसके बाद है 24वां है 16 तक सरफेस फिनिश निम्न में से किस त्रिभुज द्वारा दर्शाई जाती है? दोस्तों, ये उल्टा त्रिभुज बनाएंगे हम, 3 बना देंगे तो सरफेस फिनिश दिखाएगा ये 16 तक की, ये याद रखें। इसके बाद है 16 से कम माइक्रोन तक की प्रक्रिया कहलाती है लैपिंग होनिंग के लिए। इसके बाद है 26 का मोस्ट टेपर नंबर मिलती है। दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया ऊपर से, तो इसका आंसर हुआ 0 से 7 और 8 विभिन्न साइज़ों में, ये याद रखें। इसके बाद है नंबर 27 है सलाक बॉन्ड को इंगित करते हैं E से। इसके बाद है 28, सिलिकॉन कार्बाइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड को इंगित करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को C से, एल्युमिनियम ऑक्साइड को A से, ये याद रखें क्वेश्चन। मीट्रिक थ्रेड की गहराई होती है 0.6134 पिच। दोस्तों, यहाँ P नहीं लिखा हुआ, तो P अपना आप लिख सकते हैं, पिच भी लिखा सकता है या फिर ऐसे ही लिखा सकता है। इसके बाद है 30 का क्वेश्चन है वेरी फाइन ब्लेड की दांतों की संख्या होती है 32, प्रति इंच दांतें कटे होते हैं इसमें दोस्तों 32। 32
इसके बाद है डायमंड पॉइंट चीजल कास्ट आयरन पर कटिंग एंगल होगा दोस्तों 60 डिग्री में है दोस्तों ये आंसर। बट्रेस थ्रेड का कोण होता है 45 डिग्री। इसके बाद है 33 1 न्यूटन बराबर होता है 10 डाइन के। ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है ये। इसके बाद है 34 है स्लिप गेज या गेज ब्लॉक की लिस्ट काउंट। इसका आंसर हुआ 0.001 मिलीमीटर। इसके बाद है 35 है काउंटर सिंकिंग का एंगल होता है 75 डिग्री। काउंटर सिंकिंग रिविट है दोस्तों का एंगल होता है 75 डिग्री। इसके बाद 36 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। इसके बाद है ए लेटर साइज ड्रिल का साइज़ होगा 5.94। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसके बाद आता है 38 है ग्राइंडिंग व्हील 180 ग्रेन साइज खालिस्तान में आता है फाइन में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हेमेटाइट अयस्क किस रंग में भूमि से प्राप्त होता है दोस्तों। सॉरी, दोबारा पढ़कर सुनाता हूँ उस क्वेश्चन को। हेमेटाइट अयस्क किस रंग में भूमि से प्राप्त होता है, इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हुआ लाल। इसके बाद है 14 टेम्परेरी रंग तालिका में नीला रंग किस तापमान पर होता है, इसका आंसर हुआ 300 डिग्री पर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 41 मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत कार्बन होता है 72%। इसके बाद दोस्तों है एक गरारी काटने के लिए बाहरी व्यास OD बराबर होता है N+2 इंटू मॉड्यूल। ये याद रखें दोस्तों, गरारी मतलब दोस्तों गियर। इसके बाद है दोस्तों 43 में क्या है क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल 24 व वर्नियर स्केल 25 में दिए गए इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी तो 0.04 मिलीमीटर होगी दोस्तों। इसके बाद है धातु के उन अयस्कों के साथ उसके साथ मिलान करें तो दोस्तों इसका आंसर होगा B। आप क्वेश्चन को दे सकते हैं, सभी को पता होगा। इसके बाद है 45 दोस्तों मैं सही से पढ़कर सुनाता हूँ आपको, दिखाई कम दे रहा है। तो इसमें लिखा है बेस हैमर प्रोसेस में स्टील का उत्पादन होता है। बेस हैमर प्रोसेस में दोस्तों माइल्ड स्टील का उत्पादन किया जाता है। याद रखें इलेक्ट्रिक फर्नेस में किस स्टील का उत्पादन होता है, इसमें होता है स्टेनलेस स्टील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद है 47 तो 47 क्वेश्चन निकलता है ये रफनेस ग्रेड नंबर N12 का रफनेस मान होता है 50। इसके बाद है 48 रफनेस ग्रेड नंबर N2 का रफनेस मान होता है दोस्तों 0.01। दोस्तों ये आप अगर ये क्वेश्चन एक और भी आता है इसका कि रफनेस ग्रेड नंबर पाए जाते हैं N1 से N12, ये याद रखें इसके साथ क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद है नंबर ये साइंस का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है तो दोस्तों एड्स बीमारी जो होती है उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। 50 क्वेश्चन है ड्रिल का S टाइप का हेलिक्स एंगल होता है 35 से 40 डिग्री। दोस्तों याद रखें इस क्वेश्चन को। इसके बाद है दोस्तों औसत फिनिश सरफेस CLA का मान 32 से 63 होता है। CLA मतलब दोस्तों अभी बताया था ऊपर आपको सेंटर लाइन एवरेज। 52 क्वेश्चन है होनिंग व लैपिंग के लिए रफनेस ग्रेड नंबर होता है, इसका आंसर हुआ N1 से N2 सॉरी होनिंग व लैपिंग के लिए N1 से N2 चलता है दोस्तों, याद रखें। इसके बाद है 53 शेपिंग प्लेनिंग के लिए रेफरेंस ग्रेड नंबर मान होता है N7। इसके बाद है माउस टेपर के 4th नंबर में डिग्री होती है 1 डिग्री 29 मिनट। दोस्तों ये मिनट का साइन है ऊपर। इसके बाद है 55 मोस्ट टेपर 7 नंबर में सही डिग्री क्या है, इसका आंसर हुआ 1 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड। इसके बाद 56 में है इंडियन स्टैंडर्ड BIS है लिखा है। BIS के अनुसार 20H7 G11 फिट्स के अंतर्गत आती है दोस्तों, क्लियरेंस फिट के अंदर आती है। याद रखें दोस्तों, मैं समझाना चाहूँगा ये H7 जो लिखा है होल है, ये हमारा शाफ्ट है तो इसमें होगा क्लियरेंस फिट। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा 56 के बाद चलते हैं 57 पर। तो 57 क्वेश्चन क्या आता है, 57 निकल गया है त्रिभुज में A रेफरेंस का मान होगा। तो दोस्तों ये जो चित्र त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज में A जो लिखा है यहाँ पर, इस A का मान वो होगा ले की दिशा, इसे बोलते हैं हम ले की दिशा दोस्तों। सरफेस और रफनेस मान की बात आती है तो यहाँ लिखा आएगा इस तरह, टॉप पर इसके रफनेस मान यहाँ लिखा आता है। तो ये हुआ हमारा ये ले की दिशा। इसके बाद 58 जोड़े मिलान है तो जोड़े मिलान का आंसर हुआ B। दोस्तों याद रखें पिन टेपर की का अनुपात जो है 1:5 होता है, ये कोई भी क्वेश्चन आता है अलग से। और आपका राउंड टेपर की का अनुपात भी 1:50 होगा। इसके बाद 59 स्टड और की किसकी फास्टनिंग के अंतर्गत आता है, स्थायी फास्टनिंग के 60 क्वेश्चन है धातु के उनके गलनांक के साथ मिलान करें तो दोस्तों इसका आंसर हुआ B। आप देख सकते हैं इसमें
अगर आप समझना चाहो तो समझा सकता हूँ मैं, चलो समझा भी देता हूँ। एल्युमिनियम का दोस्तों 648 डिग्री होता है सेल्सियस। इसके बाद होता है कॉपर का होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद टीन का होता है आपका 232 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों लेड का होता है 327 डिग्री सेल्सियस। ये होते हैं इनके सबके गलनांक। इसके बाद चलते 61 होता है ब्रास पीतल एलॉय है दोस्तों। ब्रास मतलब इंग्लिश से वर्ड है पीतल गई, पीतल को हम ब्रास बोलते हैं, तो इसका एलॉय है 21 किस धातु से मिलाकर बनाया जाता है, दूसरी भाषा में बोले तो इसका आंसर हुआ कॉपर व जिंक। इसके बाद 62 है शाफ्ट का उच्चतम विचलन होता है ES। दोस्तों शाफ्ट का उच्चतम विचलन ES से प्रदर्शित करते हैं ऐसे हम। और शाफ्ट का यदि न्यूनतम विचलन आता है तो EI कैपिटल EI से उसको दर्शाएंगे हम। ये याद रखिए इसी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन मैंने आपको दूसरा बताया है एडवांस में। इसके बाद है दोस्तों 63 क्वेश्चन है थ्रेड व उनके मिलान के साथ मिलान करें। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ C। जैसे कि दोस्तों वर्म थ्रेड और एक्मे थ्रेड का 29 डिग्री होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप आसानी से आप वीडियो को देख कर जो है इन मिलान को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में समय ना वेस्ट करते हुए। इसके बाद चलते हैं 64 का दोस्तों 64 का आंसर हुआ। क्वेश्चन है टेपर शैंक ड्रिल पर MT नंबर 5 का मान होता है 50 से 76.50। याद रखिए। इसके बाद है दोस्तों 56 है काउंटर सिंक हेड रिविट का एंगल होगा 90 डिग्री। 80 नंबर ड्रिल में मिलीमीटर में होती है। इसका आंसर हुआ दोस्तों मिलीमीटर में की बात चले तो 0.35। इसके बाद दोस्तों ये कटर लग रहा है, इसमें निशानी गलत है, इसका आंसर ये लेटर साइड ड्रिल में होता है। तो चलते हैं 67 पे साधारण ड्रिल का क्लियरेंस एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। 68 है सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयुक्त पिच 1.8 mm। इसके बाद दोस्तों 69 क्वेश्चन पाते हैं पतले सेक्शन को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच तो 0.8 होती है दोस्तों। सॉलिड ब्रास की काटने के लिए आ जाए क्वेश्चन, अगर इससे अलग क्वेश्चन होता है सॉलिड ब्रास को काटने के लिए आ जाए तो उसकी पिच होगी 1.8। ये भी क्वेश्चन याद रखें। स्क्रैपर अलाउंस रखा जाता है दोस्तों, इसका आंसर हुआ स्क्रैपर के लिए अलाउंस जो रखा रहता है वो रखता है 0.1 से 0.4 तक। ब्रेजिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सुहागा फ्लक्स प्रयोग करते हैं, याद रखें सुहागा फ्लक्स का प्रयोग ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद है 72 क्वेश्चन है पालक के पत्तों में किस मात्रा में सबसे अधिक होती है, किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की दोस्तों, जिसे हम लोहा बोलते हैं, लोहा। 73 है स्लिप गेज में 112 सेट में तृतीय श्रेणी में स्लिप होते हैं 49। इसके बाद हो गया हमारा ये 73 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 73 के बाद चलते हैं 74 पे। 74 क्वेश्चन आता है निकल के वोटमेटिंग टेप में कितने डिग्री बना होता है 20 डिग्री में। इसके बाद है टेपर सेट के इंटरमीडिएट टेप में चूड़ियाँ कटी होती हैं दोस्तों, 3 से 4 चूड़ियाँ टेपर में होती हैं इंटरमीडिएट टेप के। इसके बाद है दोस्तों कैप्सूल का आवरण बना होता है, इसका आंसर है स्टार्च का बना होता है। तो 77 है डाई के द्वारा 2 मिलीमीटर पिच वाली M18 थ्रेड काटने के लिए राउंड बोर का ब्लैंक साइज़ कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर हुआ 70.8 तो 17.8 mm होगा दोस्तों। इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला बताता हूँ, आप उस फार्मूले से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है ब्लैंक साइज़ निकालने का, ब्लैंक साइज़ बराबर D माइनस पिच बटे 10। तो उससे आप निकाल सकते हैं, जो D होगा हमारा 18 होगा और पिच होगा हमारा 2, तो उसको 10 से भाग दो तो आंसर निकल जाएगा दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78 है दोस्तों 1 मीटर में बराबर होता है 39.37 इंच। ये याद रखिए क्वेश्चन। 79 है वाइस की जापलेट की धातु होती है टूल स्टील की। इसके बाद है 80 है लिमोनाइट अयस्क में लोहे की मात्रा होती है 59.8%। इसके बाद है 81 है ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर नंबरों में पाया जाता है 1 से 16 नंबरों में दोस्तों, एक वे नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों 82 है दोस्तों 3 त्रिभुज बन रहे हैं उल्टे। इसमें कह रहा है कि सरफेस फिनिश का मान दर्शाता है 16 दोस्तों, तो इसका आंसर हुआ 16 माइक्रोन तक। 16 माइक्रोन तक 3 त्रिभुज अगर यदि बने आते हैं तो 16 माइक्रोन तक दर्शाते हैं। इसके बाद है 83 है एल्युमिनियम पर टेपिंग करने के लिए आप कौन से कूलेंट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें एल्युमिनियम की टेपिंग करने के लिए हम जो है मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं, ये याद रखें, या तो मिट्टी का तेल लिखा है या फिर लिखा है इंग्लिश में केरोसिन ऑयल। 83 हो गया कंप्लीट। 83 के बाद चलते हैं 84 निकल गया क्वेश्चन। ये 84 है मुलायम कास्ट आयरन ड्रिल का क्लियरेंस एंगल होगा, मुलायम कास्ट आयरन ड्रिल का क्लियरेंस एंगल होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हुआ 12 से 15 डिग्री। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। इसके बाद 85 है कास्ट आयरन के लिए किस ग्रेड का ब्लेड प्रयोग किया होता है, तो मीडियम होता है कास्ट आयरन के लिए। इसके बाद 86 फाइल का आकार में पाई जाती है, 7 आकार में पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद 87 हुआ। 87 क्या हुआ, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखें। दोबारा एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है तो लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस में भी आ सकता है क्वेश्चन, वेल्डिंग कोई सी भी ट्रेड और सब ट्रेड में ये क्वेश्चन आ जाता है।
इसके बाद चलते हैं 88 पे। 88 है वेल्डिंग के लिए होने वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग होता है दोस्तों। ऑक्सीजन सिलेंडर का मैं पिछले पेपर में बता चुका हूँ, काले रंग का होता है और एस्टिलीन का मैरून रंग का होता है, तो याद रखें दोस्तों। इसके बाद है कटिंग स्पीड निकालने का फॉर्मूला पूछा है। कटिंग स्पीड फीट प्रति मिनट में निकालें दोस्तों। कटिंग स्पीड अगर फीट प्रति मिनट में निकालना है तो प्रति मिनट की अगर हम बात करें तो प्रति मिनट, अच्छा फीट प्रति मिनट निकालना, ठीक है। तो दोस्तों फीट प्रति मिनट में जो है फीट प्रति मिनट आंसर जिसका निकलता है वो होता है हमारा इंच में। तो इंच के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई गुणा डी गुणा एन अपॉन 12। और दोस्तों इसके बराबर में जो बी ऑप्शन लिखा है, बी ऑप्शन होता है, यदि यहाँ लिखा होता मीटर प्रति मिनट तो मीटर प्रति मिनट के लिए लगा देते हैं पाई गुणा डी गुणा एन अपॉन 1000। तो ये होता है दोनों फॉर्मूले, ये हमारा इसका वैसे इसका 89 का आंसर हुआ ए। तो बाद चलते हैं 90 पर। 90 पे क्वेश्चन क्या है? 90 क्वेश्चन है किसी साउट पर थ्रेड काटने के लिए ब्लैंक साइज बराबर होगा। तो दोस्तों इसका ए और बी बराबर होगा, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं। ऊपर एक क्वेश्चन आया था, यही वाला फॉर्मूला बोला था मैंने आपसे, डी माइनस पिच बटे 10। ओके दोस्तों, इसके बाद 91 क्वेश्चन है 5 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं? 5 डिग्री में 18,000 सेकंड होते हैं। निकालते कैसे मैं बताता हूँ। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और 1 डिग्री अगर हम जो है मिनट सेकंड में बनाना चाहें तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। 3600 सेकंड की फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 18,000 सेकंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। बाकी जो अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता दूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 92 क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात। दोस्तों मैथ का क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मैथ के, 8-10 क्वेश्चन है इसमें। तो शुरू करते हैं मैथ के क्वेश्चन। दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है दो संख्या का अनुपात 10:7 है, तो उसका अंतर 105 हो तो संख्या का योग होगा दोस्तों 50, ये होगा 595, यानी कि 595। दोस्तों इसको तो हल इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बता सकता हूँ, आप निकाल के देखें, निकाल के ये आएगा इसका आंसर ए। 92 हो गया कंप्लीट। तो 92 के बाद चलते हैं दोस्तों 93 पे। तो 93 क्वेश्चन भी मैथ का आया निकल के। तो मैथ का क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। तो मैथ का क्वेश्चन दोस्तों है दो संख्या गुणनफल 1575 है, तो उनका अनुपात 9:7 है। तो छोटी संख्या क्या है? 35 है। इसका आंसर हो 35। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको इनका आंसर बताता हूँ, आप इन्हें हल करके देख लें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 94 का दोस्तों आंसर हुआ डी, 95 का हुआ आंसर ए, 96 का हुआ आंसर सी, 97 का हुआ बी, और 98 का हुआ 10, और 99 का हुआ दोस्तों बी। और लास्ट क्वेश्चन 100 दोस्तों फिर दोबारा जो है साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। साइंस का क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो इसका आंसर इसमें क्वेश्चन क्या है? दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हुआ सी। तो दोस्तों ये होते हैं अब तक के 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज काफ़ी सारे क्वेश्चन याद हो गए हों। और दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो हमेशा, जैसे कि अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काफ़ी सारे वैकेंसी निकली थी जिसमें बहुत बच्चों ने फार्म भरा है। तो दोस्तों आप मेरे कहने से आप जितने भी मैं अपने एग्ज़ाम पेपर डालूँ, अगर आपकी ट्रेड फिटर हो, मशीनिस्ट हो या टर्नर हो या और भी कोई ट्रेड हो, तो आप ये सारे क्वेश्चन पेपर याद करके जाए। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हम ऐसी वीडियो और भी लाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।